Hello guys, welcome back to Videotic. So in this video we are going to discuss about a procedure how to fill up the form for CUET PG 2024. हम लोग CUET PG के फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को दिखाएंगे। तो पहले आप लोगों को samart.ac.in वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑब्वियसली डाल दूंगा। सो यू हैव टू क्लिक इन दिस लिंक। सो हम लोगों ने खोला तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिखा जाएगा, उस पर साइन इन एंड रजिस्टर। सो यू हैव टू क्लिक एंड रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद आप लोग अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पे देख सकते हो। देन यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म, उसके बारे में पासवर्ड आप लोगों को बनाना है। देन जो आप लोगों का एड्रेस वगैरह है ये सब देना है। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या रिसेंट पासपोर्ट फोटो देना पड़ेगा एंड वो शुड बी इन जेपीजी और जेपीजी फॉर्म एंड इसका साइज होना पड़ेगा 10 केबी से 200 केबी के अंदर एंड योर सिग्नेचर शुड बी इन द रेंज ऑफ 4 केबी टू 30 केबी। ओके, सो ये होने के बाद फीस पेमेंट। तो फीस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं फिलअप करने से पहले। फॉर अप टू 2 टेस्ट पेपर, तो जनरल कैटेगरी को आपको देना पड़ेगा 1200 रुपये। फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल इट इज 1000 रुपीज। एससी एसटी एंड थर्ड जेंडर के लिए 900 एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए ये 800 रुपया होगा। अगर कोई एडिशनल पेपर लेना चाहते हैं तो एडिशनल फीस का अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज these are the fees and application fees. So up to 2 test papers for outside this India, so it is 6000 and 12,000 to 2000. ओके, ये होने के बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप लोग नीचे आके, देन क्लिक हेयर टू प्रोसीड। तो मेन फॉर्म फिलअप यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मैं कुछ एक डाल दिया। सो डेट ऑफ बर्थ मैं जस्ट प्रोसीजर आपको दिखा रहा हूँ। सो देन आइडेंटिटी, स्कूल आईडी कार्ड, यहाँ पे स्कूल आईडी कार्ड भी चलेगा, पान कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, रेशन कार्ड विथ फोटोग्राफ और फैमिली का, एंड बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ अपना वाला, ड्राइविंग लाइसेंस एंड एनी अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। ओके, तो स्कूल का आईडी कार्ड भी ये चलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या देना है, अपना रोल नंबर देना है। तो मान लीजिए मेरा रोल नंबर 10123 है, तो मैंने दे दिया। अभी मेरा एड्रेस, तो घर का मैंने एड्रेस दे दिया। ये सब कंट्री ऑब्वियसली इंडिया, अगर इंडिया के बाहर है तो दूसरा जो है वो देना पड़ेगा। इट इज इंडिया 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 एंड देखते हैं, इंडिया पहले ही है। ओके, तो स्टेट असम, डिस्ट्रिक्ट डाल दिया। तो ओके, तो ईमेल एड्रेस मेरा ये तो डाल दिया, मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया एंड देन कंफर्मेशन ऑफ द मोबाइल नंबर। यहाँ पे वो आपका ओटीपी जनरेट हो जाएगा। तो अगर परमानेंट एड्रेस इज सेम इज योर प्रेजेंट एड्रेस देन क्लिक ऑन दिस लिंक। अदरवाइज परमानेंट एड्रेस आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से भरना पड़ेगा। ओके, तो अगर दोनों सेम है तो क्लिक हियर। ओके, वही कॉपी पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो पासवर्ड आपको क्या लेना है, आज से 13 कैरेक्टर के अंदर। ओके, 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, 1 अपर केस लेटर, 1 लोअर केस लेटर एंड 1 न्यूमेरिक वैल्यू। ओके, तो ये बात ध्यान में रखना है आप लोगों को। सो मैं उस हिसाब से क्या करूँगा, अपना पासवर्ड दे रहा हूँ। तो ग्रीन टिक मतलब वो एक्सेप्ट हो गया है, इट इज इन द फॉर्म। तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो कभी ये जरूरत होता है, कभी अगर आपने पासवर्ड भूल गया तो उसको रिकवर करना है। दैट इज द रीजन द सिक्योरिटी क्वेश्चंस आर गिवन यू। ओके, मान लीजिए मैं अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन माय फेवरेट बुक दे दिया। सो इसका आंसर कोई भी एक दे दीजिए जो आप लोगों को याद रहता है, राइट। सो इट इज दिस एंड सिक्योरिटी पिन, यहाँ पे वो पिन डालना है 157 ओके, उसके बाद सबमिट करेंगे। ओके, तो मैं सेव करके रखता हूँ, बाद में ज़रूर होगा। तो यहाँ पे देखिए इस पेज पे आया है रिव्यू ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। फिर से आप लोगों को देखना है कि आप लोगों का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियन नेम। अगर कोई फादर ही उसका गार्जियन है तो उसका फादर नेम, और मदर कोई गार्जियन है तो उसका नाम देना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ये सब चेक करना है।
डन प्रेजेंट एड्रेस, डन परमानेंट एड्रेस, सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो उसका आंसर नहीं दिखाएंगे ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। सो ये सब अब एक एक करके वेरीफाई करेंगे। माई नेम, उसके बाद क्लिक कर दिया, डेट ऑफ बर्थ देखना है, उसके बाद देखना है फादर्स नेम देखना है, उसके बाद ये क्लिक करना है, मदर्स नेम देखना है कि ठीक है कि नहीं, उसके बाद ये क्लिक करना है, ईमेल एड्रेस ये देखना है, फिर उसके बाद क्लिक करेंगे आप लोग। नेक्स्ट आप लोग क्या करेंगे, ये हो जाने के बाद, तो ये हो जाने के बाद आप लोग ये करेंगे डन हियर बाय डिक्लेयर। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ओके, नहीं तो अगर कुछ गलती हुआ है तो एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में जाएंगे, अदरवाइज सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू मोबाइल नंबर। ओके, सब कुछ देख लिया, तो ओके। ये होने के बाद क्या आएगा, ये सब कुछ आएगा। आने के बाद क्या दे रहा है, प्लीज डू नॉट रिफ्रेश दिस पेज। तो यहाँ पे 14 मिनट्स के अंदर आप लोगों के पास एक ओटीपी आ जाएगा गिवन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। तो मेरा ओटीपी आ गया है, तो मैं अभी वो ओटीपी दे रहा हूँ यहाँ पे। राइट, उसके बाद फिर से आपको ये सिक्योरिटी पिन डालना है 713148, देन नीड टू सबमिट। राइट, ये रजिस्ट्रेशन हो गया आप लोगों का कंप्लीट। ये होने के बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, यू कैन अप्लाई एंड ट्रैक CUET-PG एप्लीकेशन फॉर्म एंड दिस इज योर एप्लीकेशन नंबर। ये आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। इनकेस कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब नेट डाउन हो जाता है या फिर कंप्यूटर शट डाउन होता है, तो ये आपको नोट करके रखिए, अदरवाइज कंटिन्यू टू एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे जाना है, तो पर्सनल डिटेल्स फिर से वही सब देना है, नाम, ये डेट ऑफ बर्थ आ गया, ये सब तो आ गया। कैटेगरी में मुझे डालना है कि जनरल हो, जनरल, PWD नो, अगर नो है तो नो। फादर्स नेम ऑलरेडी है। क्वालिफिकेशन मान लो ये मैंने कुछ डाल रहा है, मेट्रिकुलेट। फादर ऑक्यूपेशन सेल्फ एम्प्लॉयड, माँ का नाम आ गया, देन क्वालिफिकेशन, देन मदर्स ऑक्यूपेशन, तो अगर हाउस वाइफ है तो ये कोई नौकरी करता है तो उसको डालना है। फैमिली इनकम, मान लीजिए मेरा फैमिली इनकम कौन से रेंज पे है, ये आप लोग घर से डिस्कस करके यहाँ पे लिख सकते हो कि मान लो इतना है। आर यू ट्विन, इफ इट इज यस देन इट इज यस, अदरवाइज नो। स्टेट डोमिसाइल, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो, तो मान लो असम। डायबिटिक, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसे येस करना है। प्लेस ऑफ रेसिडेंट, मैं गांव में रहता हूँ तो नीचे वाला आएगा, अदरवाइज इट इज़ अर्बन, अगर कोई टाउन एरिया पे रहता है तो। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, कोई कोर्सेस ले रहा है, कोई ट्यूटोरियल ले रहा है, कोई ऑनलाइन कोचिंग ले रहा है, इंडिविजुअल ट्यूशन, कोई सेल्फ पढ़ रहा है तो सेल्फ, अगर कोई कोचिंग ले रहा है तो क्लिक ऑन दिस लिंक। ओके, मीडियम ऑफ द स्टडी इन क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइंग एग्जाम, तो आप लोग कौन से एग्जाम, मतलब कौन से मीडियम में देना चाहते हो। मान लो आई एम गोइंग टू गिव दिस एग्जाम इन Assamese, my own language, और या मे बी इन इंग्लिश। अगर इंग्लिश होता है तो आप लोग यहाँ पे इंग्लिश देना चाहते हो तो दे सकते हो, ठीक है, इंग्लिश। तो वही प्रेजेंट एड्रेस ये सब आ गया, तो क्लिक देयर इट इज सेम, तो क्लिक कर लिया। अभी अदर कोटा एंड कैटेगरी आपको देना है कि आर यू बिलोंग टू BPL लाइन पे बिलोंग करते हो कि, अगर नहीं है तो नो। कश्मीरी माइग्रेंट, अगर येस है तो येस, अदरवाइज नो। वर्ड और डिफेंस पर्सनल, नो। द क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, अगर किसी के पास एनसीसी कोटा है तो वो डाल दीजिए, एडमिशन में हेल्प करेगा। अगर नहीं है तो इट इज़ नो। अगर कोई स्पोर्ट्स कोटा से क्या हुआ एडमिशन लेना है तो उसको यहाँ पे येस डालेंगे, अदरवाइज इट इज़ नो। एंड इफ़ यू आर ए वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, किसी का फादर मदर या फिर कोई यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय है क्या अपने ब्लड रिलेशन वाला, तो यहाँ पे अगर येस है तो येस देना है, अदरवाइज इट इज़ नो। देन यू हैव टू सेव इट, सेव करेंगे तो फिर से वो रिव्यू आएगा। रिव्यू आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सब अगर ठीक है कि नहीं वो देखना है। देन अगर ये सब ब्लैंक किस लिए आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक वो दिया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अपडेट पर्सनल फॉर्म हो गया। पर्सनल फॉर्म अपडेट, अगर कुछ गलती रह गया तो आप अपडेट कर सकते हो, देन इट इज सेव। नेक्स्ट जाना है आप लोगों को प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में आप लोग क्या डालेंगे, अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रिजल्ट अगर दिया है, अगर पास आउट हो तो पास देना है, अदरवाइज क्या देना है, क्लास 10 का है ये, ऑब्वियसली पास हो, इसीलिए आप लोग ये दे रहे हो कि मान लो मेरा 13 पे है, या फिर कुछ एक डाल दिया। क्वालिफाइंग एग्जाम क्लास 10 बोर्ड नेम, तो यहाँ पे अपने हिसाब से आ जाएगा आप कहाँ से दे रहे हो। तो
इसके बाद कुछ एक दे दिया, स्कूल नेम एंड एड्रेस, स्कूल नेम एंड एड्रेस, देन स्कूल का पिन कोड देना है यहाँ पर, तो दे दिया। रोल नंबर कितना था वो मार्कशीट पे जो अवेलेबल रहेगा वही रोल नंबर आपको यहाँ पर देना है। देन रिजल्ट मोड परसेंटेज में अगर है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मैक्सिमम मार्क कितना था 500, मार्क्स ऑब्टेन मान लो इतना है तो परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। देन क्लास 12 का यहाँ पे देना पड़ेगा, इट इज पास, पासिंग ईयर दे दिया मैंने। देन क्वालिफाइंग एग्जाम क्लास 12 बोर्ड देना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने बोर्ड दे दिया यहाँ पे। देन कॉलेज का नाम फिर से, उसका पिन नंबर देना है, दे दिया। रोल नंबर आपको फिर से देना है, एंड मतलब जो क्वालिफाइंग एग्जाम है उसका रोल नंबर देना है। रिजल्ट मोड हम लोग क्या देंगे, परसेंटेज में है तो परसेंटेज, ग्रेड में है तो ग्रेड देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कितना था तो उस हिसाब से मैं दे रहा हूँ 470, तो ये ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ जाएगा। जैसे अंडर के जो डिटेल्स देना है, क्वालिफाइंग एग्जाम तो आप लोगों का कौन सा क्वालिफाइंग एग्जाम है, कोई किसी का अगर बैचलर मतलब बीएससी ऑनर्स तो मान लीजिए बीएससी ऑनर्स। रिजल्ट स्टेट अपीयरिंग, आप लोग का अगर एग्जाम गया है तो पास, अदरवाइज इट इज अपीयरिंग, राइट। पासिंग ईयर 2024, तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, यहाँ से कोई एक यूनिवर्सिटी अपना, आप लोग जो जिस किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो वो दे देना। अगर वो अदरवाइज अगर यहाँ पे नहीं है तो देख लेना कि अदर्स का एक ऑप्शन है वो देना है, ठीक है। अगर आप लोगों का यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिस्टेड नहीं है तो फिर, राइट। तो मैं यहाँ पे कुछ एक डाल दिया, मान लो ये। देन कॉलेज कौन सा है, कि कॉलेज मेरा उसके अंडर का एक कॉलेज है, ये डाल दिया। एंटर रोल नंबर, जो आपका यूजी का रोल नंबर है वही है, तो इट इज यूजी, तो मेरा जो कुछ एक डाल दिया। देन सेव अगेन, राइट। सेव करने के बाद ये हो गया, एजुकेशनल डिटेल्स हो गया। एग्जामिनेशन सेंटर अभी इतना 3 बाकी है, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, एक बार देख लीजिए कि ठीक है कि नहीं। देन एग्जाम सिटी सेंटर, तो आपका जो पास वाले आएगा वही देना है यहाँ पे। देन स्टेट, पहले स्टेट देना है यहाँ पे, देन सेंटर कोड, राइट। वो ऑटोमेटिक आएगा। आप लोग पहले 2 ही ऑप्शन है, पहले स्टेट सिलेक्ट करना है, उसके बाद सिटी सिलेक्ट करना है। देन इट इज सेव। सेव होने के बाद ये रिव्यू आएगा, तो रिव्यू करने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। यहाँ पे क्या आएगा, सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, तो यहाँ पे क्या है, तो मान लिया कि ये है। देन एमएड का मुझे करना है, तो इस कोर्स के लिए करना है तो ये डाल दूंगा। नेक्स्ट, यहाँ पे ऐड हो गया। नेक्स्ट और एक मान लीजिए, तो मेरा राय ये है कि आप लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी दे देना ताकि आप लोगों का चांसेस बढ़ जाए। तो दिस इज द सजेशन, ओके। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम प्रीव्यू सिलेक्शन ये हो गया, ये मेरा हो गया। यूनिवर्सिटी सब कुछ सिलेक्ट करना है आप लोग को। नेक्स्ट यहाँ पे दिखा रहा है कि ये है। देन आपको अगर अपडेट करना है तो अपडेट यहाँ पे जाना है, देन दिस ऑप्शन पे जाना है, नहीं तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे आप लोग जब आएंगे तो यहाँ पे आएगा टेस्ट पेपर, कौन सा देना है, कि ये टेस्ट पेपर मुझे देना है, पेपर 2 मुझे ये देना है, पेपर 2 आप 3, पेपर 4। तो 2 पेपर का मतलब क्या होगा, एक पर्टिकुलर फीस है, उसके बाद आप लोग अगर सिलेक्शन करेंगे तो क्या होगा, एक्स्ट्रा फीस देना पड़ेगा। तो दिस यू शुड कीप दिस इन माइंड, राइट। तो यहाँ के बाद ये इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन इट इज सेव, राइट। सेव होने के बाद ये सब हो गया। देन प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, ये ही हम लोग का लास्ट सेक्शन है। तो यहाँ पे मैं अपना क्या फोटो एक डालना है, तो मैं कुछ एक डाल देता हूँ, लाइक जो अवेलेबल है उस हिसाब से, मान लो यही है, मैंने डाल दिया। स्टार्ट अपलोड हो गया। यहाँ पे अगर फेस आप लोगों का डिटेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने ये फेस का फोटो नहीं दिया था, कुछ अलग दिया था, सो ये आप लोगों का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को उस हिसाब से देना है, अपना फेस वगैरह का जो फोटो है उस हिसाब से देना है। देन आप लोग क्या करेंगे, तो मैं अपना कुछ एक डाल दिया, कि ये मैंने कुछ एक डाल दिया, स्टार्ट अपलोड। देन यहाँ पे मान लो ये मेरा साइन है, स्टार्ट अपलोड हो गया। देन ये दोनों देने के बाद प्रीव्यू द सेक्शन, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, प्रीव्यू करेंगे अपना सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो क्या है, अपना फेस एंड वो फिर से एक बार व्यू कर लेना, कभी
इधर उधर हो जाता है तो 3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा करके लिए मेरा 1800 है, अमाउंट भी 1800। ठीक है, एक एक चीज़ों को चेक करना है, उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स से आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, ये क्लिक करने के बाद सब कुछ ये सब क्लिक करना है, देन प्रोसीड टू पेमेंट। ये सब अगर करेक्ट है एक बार वेरिफिकेशन कर लीजिए, उसके बाद गो टू द प्रोसीड टू पेमेंट। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। ओके, यहाँ पे नहीं दिया था मैंने। ओके, तो हो गया। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी का ज़रूरी होगा। देन यहाँ पे फिर से आपको ईमेल आईडी क्या करना है, वही सिर्फ टाइप करना है। आप लोगों को कॉपी पेस्ट तो एक्सेप्ट नहीं करता है। डन। उसके बाद आप लोगों को क्या, फिर से आप लोगों को ये जो सिक्योरिटी पिन आएगा वही डालना है, 713148, देन वेरीफाई। तो ईमेल पे आप लोगों को क्या आएगा, एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, राइट। मैं अपना देखता हूँ ईमेल पे कुछ वेरिफिकेशन कोड आया है कि नहीं। देन वही कोड यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरा ऑलरेडी आ गया, सो आई विल टाइप दिस। मैं आप लोगों को रॉ करके एक बार में ये सब कुछ दिखा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। आप लोग ये वीडियो आप 2x स्पीड पे देख सकते हो। वेरीफाई, तो ये वेरीफाई करने के बाद आपको क्या करना है, सब कुछ एक बार कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म करना है। फिर से सब कुछ फिर से आप लोगों को दिखाएगा कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, नहीं तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। ये फाइनल रिव्यू आपको आ गया है, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। सब का मतलब एक बार रिव्यू दिखाएगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों का गलती होने का चांसेस बहुत कम हो जाए। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, ये सब आपका ठीक है, आ गया है। देन ये सब आपका फॉर्म अगर आ गया है, देन सब कुछ यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे। सब कुछ करेक्ट है, एक बार देख के आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे। देन ये फाइनल सबमिट कितना करना है। तो लास्ट में आप लोगों का सब कुछ वेरिफिकेशन हो जाने के बाद ये रजिस्ट्रेशन पेमेंट आएगा। उसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे भी यहाँ पे कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अगर मैंने क्लिक किया तो ये ऑप्शन खोलेगा। आप लोग यूपीआई से दे सकते हो, देन नेट बैंकिंग से भी दे सकते हो, उसका एक्स्ट्रा चार्ज जाएगा। क्रेडिट कार्ड से भी आपका एक्स्ट्रा चार्ज जाएगा। मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई से आप लोग पेमेंट करें। ठीक, सो पेमेंट करने के बाद आपका क्या फॉर्म फिलअप सबमिट हो जाएगा। उसके बाद एक वो आएगा जो एक्नॉलेजमेंट, उसको आपको सेव करना है। एंड दिस जो पासवर्ड आपने दिया है एंड जो ईमेल जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपको याद रखना पड़ेगा। वही बाद में आप लोगों को क्या देगा, एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बिलो एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर।